दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बम्बई के बारे में, जो कि मुंबई हो चुका है और हिंदुस्तान का माया नगरी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से जो वहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में आपसे चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तमाम घटनाक्रम के पीछे जो एक हिडन एजेंडा है, यानी कि पर्दे के पीछे का जो खेल है, उसके ऊपर भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए। तो ये जो तमाम जो घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत होती है सुशांत सिंह डेथ से। सुशांत सिंह डेथ, चूँकि अब ये जांच का विषय है, ये डेथ था या सुसाइड था, ये जांच होने के बाद क्लियर कट पता चलेगा। लेकिन सुशांत सिंह डेथ के बाद से ये जो है, इससे धीरे धीरे कई कड़ियाँ जुड़ती गई और नेपोटिज्म, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स से होता हुआ यह जो है कंगना रनौत तक आता है। कंगना रनौत इस मुद्दे पे बहुत ही मुखर होकर के सामने आती हैं और एक तरह से जस्टिस फॉर सुशांत का एक कैंपेन स्टार्ट करती हैं। और इसके लिए जो भी दोषी लोग हैं, यानी सुशांत के मर्डर को मानती है कि मर्डर है, या तो उसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए वो काफ़ी प्रखर होकर के बोलती हैं, जो कि उचित है और होना भी चाहिए। सभी यह चाहते हैं, जो भी एक संवेदनशील व्यक्ति है यही चाहेगा कि इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं उनको सज़ा हो और सुशांत को और उसके परिवार वालों को न्याय मिले। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है यह यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि इसके आगे और काफ़ी आगे तक जाता है। और कंगना रनौत जो है वो मुंबई को पीओके और मुंबई पुलिस को माफिया और न जाने क्या क्या बोल देती है, जो कि उचित नहीं है। जिस शहर में आप रहती हैं और जिस शहर ने आपको इतना कुछ दिया है, नाम, शोहरत, धन दौलत सब कुछ दिया है, उस शहर के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये जो है किसी भी तरह से उचित नहीं है, बल्कि ये निंदनीय है। और इसी के रिएक्शन में क्या होता है कि शिवसेना के एक नेता संजय राउत ने कंगना के लिए कुछ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, कुछ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर दिया। और हम उसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला के लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। और इतना ही नहीं होता है, बल्कि आनन फानन में बीएमसी जो है वो कंगना रनौत की जो ऑफिस है वहाँ पर जाती है और उनके ऑफिस के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया जाता है, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल नहीं है और उसको तोड़ दिया जाता है। ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इसी के बीच में और इसी दौरान कंगना रनौत भी जो है वो लगातार अपने रिएक्शंस दे रही है। और ये भी जो है दूध की धुली हुई इनको भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के लिए, उसके नेताओं के लिए काफ़ी अपमानजनक और काफ़ी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। खास करके जो शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इन्होंने तू तड़ाक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उनके लिए एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को आप इस तरह से तू तड़ाक से संबोधित कर रही हैं, तो ये कतई भी उचित नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने, यानी कंगना रनौत ने सीधा वंशवाद की औलाद और बाबर और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करके डायरेक्ट जो है वो सीधे तौर पे उन पर व्यक्तिगत हमला किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों तरफ से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया,
जो कि निंदनीय है। इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि कंगना रनौत जैसे एक अभिनेत्री के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी साहस कहाँ से आती है और कहाँ से आई कि वो शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतने अपमानजनक और इतने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर सीधा हमला बोलती है, सीधा अटैक करती है। इसका जवाब क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका जवाब एक आम आदमी, एक जो लेमैन होता है उससे लेकर के और जो बुद्धिजीवी समाज है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारे देश का, उस तक सबको पता है कि इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन बात जो है यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। ये तो वो चीज़ है, ये वो प्रकरण है, ये वो घटनाक्रम है जो पर्दे के सामने चल रहा है, जो पर्दे पर चल रहा है और पूरे देश को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो जो एक खेल चल रहा है उसको समझना और उसको जानना सबके लिए ज़रूरी है और वो बहुत अहम है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे जो पहली बात है, जो सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबके दिमाग में आना चाहिए कि मुंबई में ये जो कुछ भी प्रकरण चल रहा है, जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, क्या यह स्वतः स्फूर्त है, यानी कि क्या यह अपने आप हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, यह अपने आप नहीं हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है और महाराष्ट्र के सत्ता से बीजेपी जब से बाहर हुई है, तब से उनको ये चीज़ जो है वो चुभ रही है कि हम कैसे महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो गए और मुंबई हमारे हाथ से निकल गई, क्योंकि यह जो है देश की आर्थिक राजधानी है। ये जो बेचैनी है कि आर्थिक राजधानी को खोने का जो उनके अंदर गम है, उस गम को वो मिटाना चाहते हैं उसको, और उसी के लिए वो हर 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 संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें मतलब कि हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र के सरकार को अस्थिर किया जाए, सरकार को गिराया जाए और वहाँ की सत्ता पर हम वापस जो है वो आ सकें, ताकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और बॉलीवुड के ऊपर हमारा जो है वो कब्जा हो सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है ये सब स्क्रिप्टेड है और एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो ये कहना कि ये घटनाएं स्वतः स्फूर्त है या बस ऐसे ही हो रही है, ये उचित नहीं है, कतई भी उचित नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसके द्वारा और भी चीज़ों को साधने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार सत्तारूढ़ दल के द्वारा। जैसे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जस्टिस फॉर सुशांत के नाम पर वहाँ पर राजनीति जो है वो की जा रही है और उसको अपने वोट में बदलने की पूरी जो है वो कवायद की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अब आपको और हमको किस तरह से सावधान रहना है, किस तरह से जागरूक बनकर रहना है और किस तरह से सतर्क रहना है, इसके बारे में सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि आपको केंद्र सरकार किस तरह से
आपके वास्तविक मुद्दों से गुमराह कर रही है और आपको इधर उधर की बातों में आपको उलझा रही है। और इस काम में जो भारतीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जो चैनल्स हैं, वो उनको बखूबी उनका साथ दे रहे हैं। ये बात जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको पता है। तो अभी जो देश में फिलहाल जो जो स्थिति है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस दौरान अपनी नौकरियां खो रहे हैं, अपने रोजगार को खो रहे हैं। बहुत सारे जो युवा हैं वो नौकरी के लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिरती जा रही है और बद से बदतर स्थिति में होती जा रही है। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हालात है और यह कितना दयनीय स्थिति में है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो 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 मुद्दे हैं जो आम आदमी के जीवन से संबंधित है और उनके लिए जरूरी है, इन सभी मुद्दों को बाहर किया जा रहा है एक सुनियोजित ढंग से, एक रणनीति के तहत, ताकि इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं आए और आपको अलग अलग तरह के मकड़ जाल में उलझाने की कोशिश की जा रही है। और जिसमें कि हमारी जो भारतीय मीडिया है, जिसको कि गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो गोदी मीडिया इसमें बखूबी साथ निभा रही है, सत्तारूढ़ दल का और केंद्र सरकार का। तो ऐसे स्थिति में आपको और हमको समझना पड़ेगा इस चीज़ को हमें, कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या ज़रूरी है। और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे बचना है और जो वास्तविक जो रियल इशूज हैं, उन इशूज के ऊपर किस तरह से हमें टिका रहना है, ये जो फैसला है ये बिल्कुल आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी टीवी का एंकर जो है वो आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो ये जो था सारा प्रकरण, इसके बीच में कहीं ना कहीं जो एक कैंपेन शुरू हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत, वो आज जो है वो पीछे छूटता हुआ नजर आता है और सारा चीज केंद्रित हो चुका है कंगना रनौत वर्सेज महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही था। इस संबंध में आपका क्या विचार है, ये आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगले वीडियो के साथ आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। थैंक यू सो मच।